आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 8 विषय विज्ञान का अध्याय 4 दहन और ज्वाला के पाठ से प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ज्वलनशील और अज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, बहुत ही सरल और सिंपल आपको मैं ज्वलनशील और अज्वलनशील पदार्थ की परिभाषाएं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आप शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। उदाहरण सहित हम इस प्रश्न को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे ज्वलनशील पदार्थ और उसके बाद में हम अज्वलनशील पदार्थ। देखिए, एक ही यदि हम लाइन में बात करें ज्वलनशील पदार्थ और अज्वलनशील पदार्थ की, तो देखिए जो जल जाते हैं, जो न्यूनतम तापमान यानी कि जैसे कि कागज़। अब कागज़ को जलाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा आग की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, थोड़ी सी आग में ही कागज़ आपका जलने लगता है। उसी तरह से आप पेट्रोल ले लीजिए। जब हम पेट्रोल केवल माचिस की तीली जलाएंगे तो आपका पेट्रोल आग पकड़ लेगा। और इसी तरह से आप ले लीजिए डीजल, एलपीजी गैस। तो ये आपकी क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है, जो कि न्यूनतम तापमान पर ही, न्यूनतम यानी कि बहुत ही कम ताप पर ही क्या होने लगते हैं, जलने लगते हैं या आग पकड़ लेते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, ज्वलनशील। और इसी का उल्टा आपका रहेगा, देखिए, जो पदार्थ आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं, यानी कि जो आसानी से जलते नहीं। जैसे कि आप ले लीजिए कागज़ नहीं, कांच। आपने देखा कभी जलते हुए कांच को? नहीं। पत्थर। इसके बाद में आप और भी उदाहरण इसके ले सकते हैं। आपकी ईंट हो गई, ठीक है। ईंट भी आपकी कभी जलती नहीं है, तो जो कि आसानी से जलते नहीं, उन्हें हम क्या कहेंगे, अज्वलनशील पदार्थ कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब इनकी परिभाषाएं हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप ज्वलनशील पदार्थ की हेडिंग डालिएगा, जैसे कि यहाँ पे डली है। चलिए, तो इसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं और अच्छे से और समझते हैं। देखिए, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और ज्वाला यानी कि आग, ठीक है। ज्वाला का मतलब क्या होगा, आग के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, यानी कि आग के साथ सरलतापूर्वक क्या पकड़ लेते हैं, आग, यानी कि जो जल जाते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं हम ज्वलनशील पदार्थ, कि जिन पदार्थों का ज्वलन ताप यानी कि उनका जो ज्वलन ताप यानी कि जो न्यूनतम तापमान है वो कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। जो ज्वाला यानी कि आग के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। क्या पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, ठीक है। उदाहरण में पेट्रोल, अल्कोहल हो गया, एलपीजी गैस, और भी आप इसमें लिख सकते हैं डीजल, ठीक है। डीजल भी आपका एक ज्वलनशील पदार्थ है, यानी कि बस 4-5 नाम लिखिएगा और आदि कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा और भी मैंने यहाँ पे बनाई है और सरल, कि वे पदार्थ जो आग में आसानी से जल जाते हैं, ठीक है। जो आग में क्या हो जाते हैं, आसानी से जल जाते हैं, यानी कि उनके साथ हमें ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आसानी से जल जाते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, आगे है आपका अज्वलनशील पदार्थ। तो अज्वलनशील पदार्थ हम किसे कहेंगे, कि वे पदार्थ जो आग में आसानी से नहीं जलते हैं उसे अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो अज्वलनशील पदार्थ किसे कहेंगे, कि वे पदार्थ जो आग में आसानी से नहीं जलते हैं उसे अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पत्थर, ईंट, कांच, और आप ले लीजिए इसके बाद में लोहा, ठीक है, सोना, चांदी, ये आपके अज्वलनशील पदार्थ हैं, जो कि आग में आसानी से नहीं जल पाते हैं, और आदि, ठीक है। तो आपको ज्वलनशील और अज्वलनशील पदार्थ समझ में आ गया होगा। देखिए, एक ही लाइन का उत्तर है कि जो पदार्थ आग में आसानी से जल जाते हैं वो आपके ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि कागज, पेट्रोल, एलपीजी गैस। और जो आग में आसानी से नहीं जलते हैं
उन्हें हम अज्वलनशील पदार्थ कहेंगे, जैसे कि कांच कांच, पत्थर, ईंट। आपने इनको कभी जलते हुए देखा नहीं, तो ये आपके क्या है, अज्वलनशील पदार्थ है। तो जो जल सकते हैं वो आपके ज्वलनशील पदार्थ है, जो जल नहीं सकते हैं वो आपके अज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, तो मैंने पूरा प्रयास किया समझाने का, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से और अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। ये प्रश्न आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो बुक में नोट करो और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी पार्ट के अगले क्वेश्चन के साथ।